देखो, इस दुनिया में अगर ऐसा कंपटीशन है कि बिना मतलब का, बिना कारण का सबसे ज़्यादा परेशान कौन हो, तो उसमें इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे उस कंपटीशन में। खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा नंबर जरूर लाएंगे। चलो, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड की। बहुत परेशान है लोग, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं रिपीटेटिव। क्या मतलब बहुत ख़राब हो गई, परफॉर्मेंस रिटर्न नहीं दे रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसा पीजीएम, एसबीआई, इनके बारे में, पराग पारिक, इन सब के बारे में आते हैं। तो चलो, इसके भी डिटेल्स हम देख लेते हैं, देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस फंड के अंदर। क्या सच में परफॉर्मेंस खराब है या लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं? तो लास्ट 5 ईयर्स में इसकी अगर हम रिटर्न्स देखते हैं तो जैसे 11.55% से 28.5% ये रहा है रेंज स्मॉल कैप फंड के रिटर्न का लास्ट 5 ईयर्स में। हम एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस फंड ने 24% का रिटर्न दिया है। बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस है। लास्ट 3 ईयर में 28.7% से 56.26% का रिटर्न दिया है इस स्मॉल कैप फंड्स ने, और जहां पे इस फंड ने 37.71% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे हम इसको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे, लेकिन बढ़िया परफॉर्मेंस, मतलब एवरेज थोड़ा सा ज़रूर कहेंगे परफॉर्मेंस को, क्योंकि एक दो फंड्स ही हैं जो 50% 56% के पास है। नहीं तो ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस 30-40 के बीच में ही है, 40% के आसपास है। तो यहाँ भी 38% के पास मिल ही जा रहा है हमको। इसके बाद लास्ट 2 ईयर्स में 5.89% से लेकर 23.13% तक का रिटर्न स्मॉल कैप फंड्स ने दिया, जहाँ पे इसने 17.02% का रिटर्न दिया है। बढ़िया है। इसके अलावा 1 ईयर में लास्ट 13.19% से 40.78% तक का स्मॉल कैप फंड्स ने रिटर्न दिया, जहाँ पे इस फंड ने 25.25% का रिटर्न दिया। अगेन बढ़िया है। लास्ट 6 मंथ की बात करते हैं तो 5.79% से 26.48% का इसने रिटर्न स्मॉल कैप फंड्स ने रिटर्न दिया, जहाँ पे इसने 16.93% का रिटर्न दिया। तो यहाँ पे लास्ट 6 मंथ में परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज जरूर इसकी रही है। तो अगर आप सिर्फ इस तरीके से देखो कि कैटेगरी में किस टाइप का रिटर्न मिला है और इस फंड ने किस टाइप का रिटर्न दिया है, तो आपको रिटर्न्स यहाँ पे ठीक ठाक से जरूर दिखेंगे। अब अगर लास्ट 2 ईयर्स का इसका हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो 17.02% का इसका रिटर्न था, और इसी टाइम पीरियड में जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स है इसका, उसने रिटर्न दिया है 5.07% का। तो कितना, लगभग 12% का अल्फा ये जनरेट कर रही। तो जितना लार्ज कैप इंडेक्स फंड का रिटर्न होता है, उतना इसने अल्फा जनरेट किया है। जितना एफडी का रिटर्न होता है, उससे कई ज़्यादा, इससे 2 गुना से ज़्यादा अल्फा जनरेट किया है। इसके बाद आ जाता है जो इसके अंदर वॉलेटिलिटी है, जो बीटा है, वो बिल्कुल ही कम है, 0.69 का है। तो बहुत बहुत ही कम है, मतलब एकदम कुछ ही स्मॉल कैप फंड्स होंगे जिनका 0.7 के पास बीटा होगा, एक दो ही फंड्स ऐसे होंगे, तो बहुत कम है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जेंसन अल्फा हो गया, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, शॉर्टिनो रेशियो, इंडेक्स के अगेंस्ट में भी बढ़िया, और वैसे भी इनके नंबर्स काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। तो स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल जाते हैं, खासकर इंडेक्स के अगेंस्ट में सब कुछ बहुत बढ़िया है। लोग परेशान क्यों होते हैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर हम यहाँ पे रैंकिंग देखते हैं इसकी अपनी कैटेगरी के अंदर में, तो लास्ट 8 ईयर्स में, पहले तो लास्ट 10 ईयर्स में 2013 में ये फंड शुरू हुआ था, तो लास्ट 10 ईयर्स में इसके जो रिटर्न्स है वो 25% के अराउंड है एनुअलाइज्ड। तो काफ़ी बढ़िया है। लास्ट 8 ईयर में भी लगभग 20% के अराउंड है एनुअलाइज्ड। लास्ट 5 ईयर में अगेन 24% के अराउंड है। तो रिटर्न्स इसने काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। मेन जो इशू आ जाता है वो रैंकिंग का आ जाता है, जो कि लास्ट 8 ईयर में, लास्ट 5 ईयर में काफ़ी बढ़िया है, 6 नंबर पे और 2 नंबर पे है। मेनली लास्ट 3 ईयर और लास्ट 1 ईयर में रैंकिंग का इशू आता है। जैसे लास्ट 3 ईयर में अभी की बात करें तो 18 नंबर पे है रैंकिंग, और लास्ट 1 ईयर में 16 नंबर पे है। जो कि मैंने एक बार और एक्सिस का वीडियो बनाया था, तो बताया था कि जो लास्ट 1 ईयर की रैंकिंग है इसकी वो सुधरी है, क्योंकि ये 20 के आसपास चला गया था और वहाँ से, मतलब 20 के ऊपर चला गया था और वहाँ से ऊपर की तरफ आया, तो फंड की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हुई है।
कैटेगरी के अंदर, जिससे कि रैंकिंग इसकी ऊपर की तरफ आई है। अगर हम यहाँ पे कैटेगरी एवरेज रिटर्न और बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न के अगेंस्ट में देखें तो लास्ट 1 ईयर में इसने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क इंडेक्स से थोड़ा सा कम परफॉर्म किया है, लेकिन लास्ट 3 ईयर की बात करते हैं तो लगभग बेंचमार्क इंडेक्स के बराबर का रिटर्न इसने बना के दिया इन्वेस्टर को। और लास्ट 2 ईयर में तो हमने देखा कि बेंचमार्क इंडेक्स से कई गुना ज़्यादा, मतलब कई गुना, 3 गुना तो कह ही सकते हो, 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न, क्योंकि 5% का रिटर्न 17% का रिटर्न है। और तो वो लास्ट 2 ईयर में काफ़ी अच्छी रही है। और अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं प्लस कैटेगरी एवरेज की, तो लास्ट 3 ईयर में कैटेगरी एवरेज से परफॉर्मेंस की कम रही है। अब देखो यहाँ पे बात क्या है कि ये रैंकिंग देखने के कारण ऐसा लगता है कि फंड बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर आप फंड की परफॉर्मेंस सिर्फ देखो, रैंकिंग को थोड़ी सी साइड करो। रैंकिंग देखना जरूरी है, लेकिन रैंकिंग वैसे फंड्स के लिए देखना जरूरी है जो कि सभी टाइम पीरियड में बुरा ही परफॉर्म कर रहा है। एक चीज़ अगर आप साइड बाय साइड परफॉर्मेंस रख के चेक करोगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड की एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड की, तो लगभग दोनों की परफॉर्मेंस एक जैसी ही आपको देखने को मिलेगी। रैंकिंग, रिटर्न्स, सब कुछ लगभग एक जैसा देखने को मिलेगा। 3 साल में थोड़ी सी डाउन परफॉर्मेंस उसकी भी है, 2 साल 1 साल में अच्छी है, फिर 6 महीने में थोड़ी सी डाउन है। तो उसी टाइप की एक्सिस स्मॉल कैप की भी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। मेन यहाँ पे बात आती है कि अगर आप देखो नए इन्वेस्टर है, उसको खराब फंड लग रहा है तो वो ठीक है, उनको नहीं पसंद आ रहा फंड, वो दूसरे फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या आती है, जब फंड चेंज करना होता है तो क्या ये फंड उतना बुरा परफॉर्म कर रहा है कि इसको चेंज कर दिया जाए? ये समझो, क्या ये फंड उतना बुरा परफॉर्म कर रहा है कि इसको चेंज कर दिया जाए? इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है अगर हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं तो। इसके अलावा अगर हम रिटर्न्स देखते हैं, 25% का रिटर्न 1 साल में, बुरा नहीं है। 17-18% का रिटर्न है 2 साल में एनुअलाइज्ड, बुरा नहीं है। 38% का रिटर्न है 3 साल में, बुरा नहीं है। 5 ईयर्स में 24% का रिटर्न है, बुरा नहीं है। 8 ईयर्स में 20% का रिटर्न है, मुझे नहीं लगता बुरा है। एंड 10 ईयर्स में 25% के अराउंड का रिटर्न है, वो भी मुझे नहीं लगता कि बुरा है। आपको लगता है कि रिटर्न खराब है तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। अगर मैं किसी फंड में इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है, काफ़ी सारा मेरा पैसा डला हुआ है, एसबीआई स्मॉल कैप वाले वीडियो में भी मैंने बोला था कि नया इन्वेस्टर है वो तो ये फंड छोड़ के दूसरा फंड छोड़ किसी फंड में इन्वेस्ट करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पुराने फंड्स हैं, जो पुराने इन्वेस्टर हैं और काफ़ी टाइम से अगर वो किसी फंड के अंदर इन्वेस्टेड है और काफ़ी सारा पैसा उसमें है इन्वेस्टेड, रिटर्न भी अच्छा मिला, क्योंकि इसके अंदर रिटर्न अच्छा मिला। अब कोई 5 साल से है इन्वेस्टेड, 8 साल से है इन्वेस्टेड, अच्छा रिटर्न भी उसको मिला है और अच्छे प्रॉफिट में भी वो होगा। तो ऐसे में क्या इसको एग्जिट करके दूसरे फंड में जाना समझदारी वाली बात होगी? अगर एकदम ही बेकार 10%, 8% ऐसे रिटर्न देता रहता तो एकदम ही छोड़ ही देना उचित था। लेकिन अभी छोड़ना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि एग्जिट करेंगे तो हम टैक्स के लिए भी लायबल बन जाएंगे और टैक्स में भी पैसा देना पड़ेगा। तो सरकार को जो पैसा हम दे देंगे वो अगर इसी में इन्वेस्टेड रहे और हम इसको एग्जिट ना करें तो उस पर रिटर्न भी हम जनरेट करेंगे। तो फंड की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी बुरी नहीं हुई है कि एग्जिट करके टैक्स भरना, एकदम हम एग्जिट कर ही दे टैक्स भरना पड़े फिर भी। 25%, 18%, 38%, 25%, 20% ऐसे रिटर्न्स हैं हर एक टाइम पीरियड में। तो किसी भी टाइम पीरियड में ये 15% को भी टच नहीं कर रहा है, किसी भी टाइम पीरियड में 1, 2, 3, 5, 8, 10 किसी भी टाइम पीरियड में 15% को भी टच नहीं कर रहा है, 15% से ऊपर ही रिटर्न दे रहा है। तो इस तरीके से अगर आप इसको सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप इसको एग्जिट करके दूसरे फंड में जाते हो तो वो नुकसान का सौदा होगा आपके लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए जिसका अच्छा पैसा इस फंड में बना हुआ है, डाला हुआ है। इसको एग्जिट करके दूसरे फंड में जाना नुकसान का सौदा है। क्योंकि क्यों खराब कहोगे आप इस फंड को? आप खुद सोचो, क्यों खराब आप कहोगे इस फंड को? लास्ट 6 मंथ में भी हमने देखा 17-18% का ही रिटर्न, 17% का लास्ट 6 मंथ में भी है।
तो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, किसी टाइम पीरियड में 15% छोड़ो 17% से नीचे का रिटर्न नहीं है। रैंकिंग थोड़ी बहुत स्मॉल कैप में ऊपर नीचे इसलिए हो जाती है क्योंकि जैसे अगर 40% का है, ठीक है, तो अब मान लो 10 फंड है, किसी उसमें से 2-3 फंड का 39% पे रिटर्न है, फिर 2-3 फंड्स का 40% पे है, 2-3 फंड्स का 41% पे है, तो जो 39% वाला होगा तो 8-10 नंबर पे तो ऐसे ही वो खिसक जाएगा। तो इस कारण से स्मॉल कैप फंड्स में रैंकिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखो, एक्चुअल में परफॉर्मेंस देखो कि फंड परफॉर्म कैसा कर रहा है, इन माय ओपिनियन इसको एग्जिट करके दूसरे फंड में जाना फायदे का नहीं घाटा का सौदा होगा ऐसे इन्वेस्टर के लिए जिनका काफ़ी पैसा इस फंड में है। हाँ, कोई नया इन्वेस्टर है, उसको नहीं पसंद है, चले जाओ भाई दूसरे फंड में, चले जाओ दूसरे फंड में, उसके लिए तो उसके पूरा खुला हुआ है मार्केट, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन पुराने लोगों का तो पैसा पड़ा हुआ है, एग्जिट करते ही वो टैक्स के लिए लायबल हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें सोचकर आपको कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। मेरा पैसा होता तो मैं डेफिनेटली एग्जिट का डिसीजन नहीं लेता, फंड मुझे बढ़िया रिटर्न देता।